अब जैसे मोदी जी ने कह दिया 1 साल सामान नहीं खरीदो कोई। नहीं तो हमारी सरकार है, वो हमारे माई बाप है, उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने किसी पे प्रेस लाई नहीं करा कि आपको खरीदना ही नहीं है। वो कह रहा थोड़ा बच सकते हो तो बच लो, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल खाली बैठ गए। अब आगे भविष्य क्या दिख रहा है? भविष्य तो सर ऐसा लग रहा है कि कहीं जॉब वॉब देखनी पड़ेगी या कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। बैठ कर तो कुछ नहीं काम चलने का, बताओ। सुबह से बैठे केवल चाय पिए एक कप बस। वो भी अपनी जेब से। हाँ वो तो जेब से नहीं, चाय वाले के पैसे, चाय वाले के पैसे उधार हो रहे हैं। वो कह रहा चाय जब मिलेगी तब पिछले पैसे दे दोगे। अब बताओ सर क्या करें। लेकिन हमारे राजा है, जो कहेंगे उनकी बात को फॉलो तो करना पड़ेगा सर। डर के कह रहे हो क्या? नहीं नहीं डर के नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, सही बात का जो है समर्थन है। भाई देखो, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस होता है सही मायने में तो वो उन लोगों को पता है। हमें तो ये पता है बनाया बेचा खाया पिया छुट्टी हुई। अब बाहर तो जो डॉलर से लेन देन हो रहा है उसकी व्यवस्था तो सरकार को ही करनी है, हमारे आपको थोड़ी करनी है। इतना तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन ये है कि जो छोटा तबका है वो बेचारा बहुत परेशान है इस टाइम। खत्म हो जाए। हाँ, थोड़ा सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरे बच्चे हैं छोटे, विकलांग ही मानो जब छोटे हैं, तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान करें। कुछ इनकी पेंशन वेंशन कुछ ऐसी बन जाए कि जो इनका खर्चा अपना थोड़ा बहुत निकलता रहे। बड़ा सैटारिकल अंदाज में आपने अपनी बात कही है। हाँ जी, सैटारिकल अंदाज में बात कही है, हाँ बस। व्यंग्यात्मक। नहीं नहीं व्यंग नहीं नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हो। हम तो खुद मोदी जी के मुरीद है जी। क्या करें, वे भी मजबूर हो गई बोले हैं कुछ, वरना शौक थोड़ी बढ़ा है, वरना आपसे पहले बोल देते वो इस बात को। बताइए आप मुझे, क्योंकि जो जितनी बड़ी कुर्सी पे बैठता है उसकी उतनी बड़ी ही जिम्मेदारी होती है। तब चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों के। हाँ जी, वो वहाँ भी जीते, उसमें वो भी काम जरूरी था उनके लिए। अब जैसे ही वहाँ से फ्री हुए तो अब देश पे फोकस कर रहे हैं वो। अब जो देश के लिए जरूरी योजना है वो उसको बता रहे हैं सबको, तो हमें तो